दोस्तों, देहरादून से सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई। वैसे दोस्तों, आपने भारी बारिश और आपदा जैसे हालात में लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता देखा होगा, लेकिन जब मैं आपको यह कहूं कि देहरादून जैसे शहर में गर्मी की वजह से स्कूल बंद करने पड़ गए, यानी इतनी गर्मी, भीषण गर्मी ने ऐसा असर दिखाया कि प्रशासन को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो पहले शायद ही कभी देखा गया या लिया गया। यही वजह है कि जानकार भी हैरान हैं। क्या तापमान का यह कहर अब सामान्य दिनचर्या को पूरी तरीके से बदल रहा है? क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाया गया यह कदम आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने की ओर इशारा कर रहा है? पूरी खबर आपको बताऊंगा अपने इस रिपोर्ट के जरिए। थोड़ा गौर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हीट वेव अलर्ट के बीच देहरादून में सभी स्कूलों पर ब्रेक लग गया और इसके साथ ही प्रशासन ने हीट वेव से निपटने के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दे दिए। दोस्तों, गर्मी का यह प्रचंड रूप अब सिर्फ असुविधा नहीं बल्कि गंभीर चुनौती बनता दिख रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और संभावित हीट वेव के खतरे को देखते हुए विद्यालय शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। खास तौर पर तापमान में बढ़ोतरी के कारण तमाम विद्यालयों को एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कह दिया गया है। देहरादून में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया, जिसके लिए देहरादून डीएम और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष सविन बंसल की ओर से बाकायदा आदेश दिए गए। दोस्तों, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि गर्मियों के दौरान छात्र छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और होगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों, विभागीय स्तर पर हीट वेव के दौरान संभावित आपदा और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की रणनीति पर चर्चा हो रही थी, जिसमें कई जरूरी कदम उठाए जाने पर विचार तो हुआ, जिसके लिए अब आदेश भी जारी हुआ। लेकिन स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों पर गर्मी का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता दिखा। दोस्तों, निर्देश के तहत सभी विद्यालय में नियमित अंतराल पर वाटर वेल बजाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसका मकसद यह कि छात्र छात्राएं समय समय पर पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। दोस्तों, विभाग का मानना यह है कि छोटे बच्चे अक्सर खेल या पढ़ाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हर स्कूल में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता अनुसार स्कूलों के समय में बदलाव करने का विकल्प दे दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो सुबह के समय कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। आगे कहा जा सकता है, जो नहीं भी कहा गया है आदेश में नहीं है। और साथ ही जो आदेश में कहा गया है वो क्या है? दोस्तों, कक्षाओं में पर्याप्त वेंटिलेशन यानी कि हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही स्कूलों में प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए। आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता रहनी चाहिए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत बच्चों की मदद की जा सके। दोस्तों, स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों को हीट वेव से बचाने के उपायों के बारे में जागरूक रहें और अपने पूरे स्टाफ को जागरूक करें। इसमें धूप से बचाव, पर्याप्त पानी पीना, हल्के कपड़े पहनना और लक्षण दिखने पर तुरंत शिक्षक या अभिभावक को सूचित करना सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, हर स्कूल को अपना हीट वेव एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। यानी कि इतनी प्रचंड गर्मी उत्तराखंड के देहरादून में पड़ रही है तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। योजनाएं बन रही हैं। योजना के तहत यह तय किया जा रहा है कि आपात स्थिति में क्या कदम उठाए जाएंगे, कैसे बच्चों को बचाया जाएगा, किसे सूचना दी जाएगी, छात्रों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। दोस्तों, निर्देशों के अनुसार गर्मी के मौसम में दोपहर के समय तेज धूप में किसी भी प्रकार की खेलकूद या फिर बाहरी गतिविधियां नहीं कराई जाएंगी। इससे छात्रों को हीट स्ट्रोक और अन्य बीमारियों से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों, स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि छुट्टी के बाद छात्रों को समूह में घर भेजा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें सहायता मिल सके। यह कदम खासकर छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। साथ ही दोस्तों, महानिदेशक ने अपने आदेश में साफ किया है कि यह मामला छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि कोई स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करता है
तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, प्रदेश में हर साल गर्मियों के दौरान तापमान में वृद्धि देखी जाती है, लेकिन इस बार हीट वेव की संभावना को देखते हुए सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। प्रशासन पहले से ही सतर्क होता दिख रहा है। शिक्षा महकमा कमर कसा हुआ है। शिक्षा विभाग के इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो हजारों छात्रों को सुरक्षित करने में मदद करेगा। दोस्तों, जानकार भी कहते हैं कि बच्चों पर गर्मी का प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादा पड़ता है, इसलिए स्कूल स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं बेहद जरूरी हैं। आने वाले दिनों में यदि तापमान और ज्यादा बढ़ता है तो विभाग द्वारा और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। यह आदेश दोस्तों न केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि यह बताने वाले हैं, दर्शाने वाले हैं कि सरकार बदलते मौसम और उससे जुड़ी खबरों, खतरों को लेकर कितनी गंभीर है। अब देखना यह है कि निर्देशों का जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी ढंग से पालन किया जाता है। हजारों हजार स्कूल, देहरादून ही नहीं, मैदानी वो तमाम तराई वाले इलाके, भावर का वो इलाका, चाहे वो कुमाऊं क्षेत्र में आप जाएंगे, रामनगर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी तक का इलाका हो, या फिर आप देहरादून की बात करेंगे, हरिद्वार की बात करेंगे, रुड़की की बात करेंगे, तो यहां पर भी स्कूलों के लिए क्या आने वाले वक्त में कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि देहरादून के डीएम समीन बंसल ने तो साफ कर दिया कि बच्चों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ मंजूर नहीं है। आप नियम बनाइए, कायदे बनाइए, उस हिसाब से स्कूल चलाइए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो। दोस्तों, इतनी प्रचंड गर्मी के बीच में ये आदेश, ये फैसला जाहिर सी बात है आपके हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, इस फैसले को लेकर? और स्कूलों में गर्मियों में हीट वेव या फिर किसी और मुसीबत से बचने के लिए तैयारियों को लेकर आप जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। जहां से भी आप खबर देख रहे हैं उस इलाके की बात बताइएगा और शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी अपनी बात बता पाएं। जहां पर ऐसी हीट वेव की शंका है, वहां के जिला प्रशासन, शिक्षा महकमा प्रभावी कदम उठा सके, उनके लिए भी आदेश हो पाए। इसलिए बेहद जरूरी है कि खबर सब देखें और सब अपनी राय दें। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखेंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है अब तक उत्तराखंड न्यूज। मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।